नमस्कार। आज बात करेंगे बंगाल की। मई में 4 तारीख को चुनाव के नतीजे आए और बंगाल में 15 साल से चली आ रही ममता सरकार जो है, वो चुनाव नहीं जीत पाई और हट गई। बीजेपी सरकार आई, लेकिन उसके बाद वहाँ जो कुछ हुआ वो अप्रत्याशित है। ऐसा कभी देखने को नहीं मिला भारत की राजनीति में कि जो पार्टी हारी उसके बाद उसका पतन जो है वो शुरू हुआ। और विधायक अलग हो गए, विधायकों ने अलग गुट बना लिया, सांसदों ने अलग गुट बना लिया। पार्टी किसके पास है अभी पता नहीं, सिंबल किसके पास है पता नहीं, टीएमसी है या नहीं ये भी नहीं पता। इसी पर आज हम बात करेंगे रिजू दत्ता से, जो कि टीएमसी के पूर्व स्पोक्स पर्सन रहे हैं और सबसे पहले पार्टी के खिलाफ आवाज जो है उन्होंने ही बुलंद की थी। रिजू जी, स्वागत है आपका और धन्यवाद, आपने अपना समय दिया हमें। सर, आप ही रोशनी डालिए, क्योंकि आप ही बता पाएंगे कि टीएमसी है नहीं है, विधायक किस दल में है, सांसद किस दल में है, कहाँ है टीएमसी। देखिए, टीएमसी अभी कागज पे है। पहला तो मैं ये बता दूं, क्योंकि 80 में से जितना मेरे पास खबर है, अभी तक 65 विधायकों ने अलग गुट बना लिया अपना। ये नंबर आगे और बढ़ने वाले हैं। तो हर पार्टी का तीन भाग होता है। एक होता है ऑर्गेनाइजेशनल पार्टी, एक होता है लेजिस्लेटिव पार्टी, एक होता है पार्लियामेंट्री पार्टी। तो लेजिस्लेटिव पार्टी के जो 80 विधायक हैं, उनमें से 65 ने अलग गुट बना लिया, वो नंबर बढ़ने वाले हैं। पार्लियामेंट्री पार्टी में जो 29 सांसद हैं, उनमें से 20 सांसद चले गए, दो और जुड़ने वाले हैं, तो नंबर 22 तक पहुंचने वाली है। तो टीएमसी अगर आप देखेंगे तो सिर्फ कागज पे है। बाकी ये जो विधायकों का गुट है, जिनके पास नंबर है, और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नंबर सर्वोपरि है, तो नंबर अभी उनके पास है। वो बोल रहे हैं हम असली तृणमूल कांग्रेस है। जो सांसद हैं, वो एंटी डिफेक्शन लॉ से बचने के लिए उन्होंने दूसरा एक पार्टी के हाथ थामा है। पर जैसे ही मॉनसून सेशन चालू होगा, यही सांसद सदन में खड़े होकर बोलेंगे कि हम असली तृणमूल कांग्रेस है। और क्या बात कर रहे हैं आप, ऐसा होगा कि हाँ, वो कहेंगे कि हम तृणमूल हैं। अब देख लीजिएगा। और फिर सिंबल का भी दावेदार वो बनेंगे, और पार्टी का बैंक बैलेंस के भी दावेदार वो बनेंगे। पर ये चीज तो संसद में इसका फैसला नहीं होगा, ये जाएगा सुप्रीम कोर्ट तक, और ये लंबा चलने वाला है। तो तृणमूल कांग्रेस, अगर आप इमोशनल तौर पे बोलेंगे, तो तृणमूल कांग्रेस का जन्म दिया था ममता बनर्जी जी ने। तो असली तृणमूल कांग्रेस होंगे वही। ये मतलब इमोशनल तरीके से अगर आप देखेंगे चीज को। और उनके साथ हैं अभी 7-8 सांसद और 12 विधायक। और अगर आप कानूनी तौर पे देखेंगे, संविधानिक तौर पे देखेंगे, तो असली तृणमूल कांग्रेस अभी हो गए वहां पर 22 सांसद, और यहाँ पर हो गए करीब आज के डेट पे 65 विधायक। तो ये पूरा एक खिचड़ी हो गया है अभी। एक खिचड़ी में मैं इसीलिए अब मैंने आपसे पूछा कि सर तृणमूल कांग्रेस कहाँ है, क्योंकि एनसीपीआई में मर्ज हो गए आपके जो चुने हुए सांसद थे। एक गुट अलग बन गया, एक ममता बनर्जी का गुट है, जिसको अभिषेक बनर्जी ने संसद में लाके कहा कि उनको डिस्क्वालीफाई कर दीजिए, वो ऐसा होता नहीं है। तो ये तृणमूल कांग्रेस बची भी है या सब खत्म, या अभी जो आप कह अभी रहे हैं कि अभी क्लेम होगा। अभी तृणमूल कांग्रेस का हालत वही है कि पुरानी हवेली का एक मालिक था, और अभी उनके जो 3 बेटे हैं, तीनों बोल रहे हैं कि हवेली मेरा है। तो आगे जो भी होगा वो फैसला कोर्ट में होगा। मेरे को एक बात आपकी याद है, आपने चुनाव से पहले एक स्टेटमेंट दिया था, जिसके बाद आपने एक स्टेटमेंट दिया, और आप ही सबसे पहले थे जिन्होंने शायद पार्टी से बाहर आए, एक तरह से कहते हैं बगावत की। आपको आपको नहीं लगा कि ऐसे वक्त में जब पार्टी हारी है तो पार्टी के साथ रहना चाहिए, या उससे पहले ये फैसला ले लेना चाहिए था? ये मैं आपकी बात कर रहा हूँ सर। देखिए, ये सबसे बड़ा सवाल है कि आप तृणमूल कांग्रेस में इतने साल रहे, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, आप रोड पे थे, ये वो फलाना, तो आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? एक चीज समझना पड़ेगा देश की जनता को कि तृणमूल कांग्रेस जब सत्ता में थी, तो तृणमूल कांग्रेस का जो थ्रेट कल्चर बंगाल में देखा जाता था, वो थ्रेट कल्चर सबसे ज्यादा था तृणमूल कांग्रेस के अंदर। और ये बातें रिजू दत्ता ने पहले कही थी। आज वही बातें सारे सांसद, सारे विधायक सभी एक ही चीज कर रहे हैं। क्योंकि तृणमूल कांग्रेस में ऐसा था, मैं आपको एक छोटा वाक्य बताता हूं। जब आरजीकर का कांड हुआ, उसका तो कोई समर्थन नहीं कर सकता, इतना घिनौना कांड हुआ था। अब मेरे घर के जो महिलाएं हैं, मेरी मम्मी, मेरी वाइफ, ये रोड पे इसका विरोध कर रहे थे। हम 1-2 दिन गए जब ये मुख्य आरोपी संजय राय गिरफ्तार हुआ था पार्टी के तरफ से। उसके बाद सिर्फ मैं नहीं, अकेला और 4 प्रवक्ताओं ने, हमने पार्टी के अंदर ये कहा कि हमारा जहन इसको नहीं मान रहा है, वी कैनॉट डू दिस। उसके बाद हम 4
प्रवक्ताओं को बिन बताए पार्टी ने मीडिया में लीक कर दिया कि इन 4 प्रवक्ताओं को प्रवक्ता पद से अभी बिठाया गया है। बताइए। और माहौल ऐसा था कि अगर उस टाइम, मेरा बात छोड़ दीजिए, कोई विधायक या सांसद भी अगर पार्टी छोड़ के बाहर जाके अगर मुंह खोलता, अगर वो बीजेपी में नहीं जाता और उसको केंद्रीय सुरक्षा नहीं मिलती, तो आपके ऊपर और आपके परिवार के लोगों के ऊपर पुलिस केस डाल दिए जाते, रेप केस, नारकोटिक्स केस, आर्म्स केस डाल दिए जाते। तो माहौल तो ऐसा था। ऐसा होता। हाँ, हुआ, बहुत लोगों के साथ हुआ है, बहुत लोगों के साथ हुआ है। और ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूं, ये तो अभी सांसद विधायक भी बोल रहे। तो ये परिस्थिति था कि आप या तो तृणमूल कीजिए या आप राजनीति छोड़ दीजिए। अगर आपको बीजेपी लेती है तो आपको केंद्र से सुरक्षा मिलता है तो आप थोड़े बच जाएंगे। पर अगर आपको बीजेपी, उस टाइम की बात कर रहा हूं मैं, 4 मई की पहले की, अगर बीजेपी आपको नहीं लेती है तो आपको जेल जाना पड़ेगा। तो इस परिस्थिति में हर कोई अपना मुंह बंद था। जब 4 मई को सत्ता पलट हुआ, परिवर्तन हुआ, भय का माहौल कट गया, तब सब, पहले मैं 9 तारीख को अपना मुंह खोला था, उसके बाद सभी उसी वही बात कर रहे हैं। सब आपने तो शुरुआत गलत की, नहीं लोग हो पीछे सकते। पीछे आए। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, बट मैंने जो कहा था वो सच्चाई थी, इसलिए सब वही बातें कह रहे हैं। जो हकीकत है वही तो लोग कहेंगे। तो और लेकिन एक ऐसा तो सवाल ये नहीं भी हो आता है ना सकता। कि ये सवाल ये भी आता है ना कि बीजेपी इससे पहले यही कहती थी कि टीएमसी और उसके सांसद विधायक सब जो है वो हर तरह के हिंसा में जुटे हुए हैं, और ये हो रहा था पहले से बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ। आप इसको मानेंगे? तो हाँ, सर, बिल्कुल। आपको क्या ऐसा लगता है कि बीजेपी कभी आपका, जो लोग जीत कर आए हैं वो आपको समर्थन करेंगे? जो लोग बाहर आना भी चाहते हैं, भले ही आप ये कहें कि अंदर डर का माहौल था, वो आपको समर्थन देंगे? कौन कौन किसकी बात कर रहे हैं आप? बीजेपी बीजेपी की? बीजेपी वाले लोग मानेंगे इस बात को कि आप लोग अंदर डरे हुए थे इसलिए हिंसा हो रही थी? देखिए, ये जवाब तो बीजेपी ही आपको दे सकती है। ये जवाब तो मैं नहीं दे सकता। बट मैं आपको इतना कहूंगा कि जब तृणमूल के गुंडे 4 मई को खुद के ऊपर भगवा गुलाल लगा के मेरे घर के ऊपर चढ़ाव हो गए थे, मतलब जो तत्काल बीजेपी वाले हैं, मतलब तो, और मेरे मम्मी को, मेरे वाइफ को थ्रेट कॉल्स वगैरह आ रहे थे, तो उस टाइम तृणमूल के बड़े बड़े नेता, अभिषेक बनर्जी से लेके कोई भी हमारा फोन नहीं उठाया। और आप विश्वास नहीं करोगे, राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के तौर पे मेरा तो कुछ व्यक्तिगत संबंध है दिल्ली के कुछ वरिष्ठ नेता या बंगाल के बीजेपी भाजपा के कुछ वरिष्ठ नेताओं के साथ। उन्होंने 2 रिंग के अंदर मेरा फोन उठाया और उन्होंने मेरी फैमिली को प्रोटेक्शन दिया, मेरे को प्रोटेक्शन दिया। तो इस बात को तो मैं इनकार नहीं कर सकता कभी, क्योंकि मेरे सबसे मुसीबत के समय में वो मेरे साथ खड़े थे। अब भाजपा राजनीति की जगह से किसको सपोर्ट करेंगे, किसकी बात को मानेंगे या नहीं मानेंगे, वो उनकी पार्टी का और उनके नेताओं की बातें हैं, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। बट जो उन्होंने मेरे लिए किया है वो तो मैं बोलूंगा ही, और इसी के लिए तृणमूल कांग्रेस आपने ने मुझे सस्पेंड किया। जो अब तक आपने बातें कही हैं, मीडिया में कही, आपने वीडियोस के जरिए आपने बताया, वैसा सब कुछ होता रहा। टीएमसी में क्या हो रहा है, विधायक जा रहे हैं, सांसद जा रहे हैं, जैसा आप बताते रहो। अब क्या होने वाला है सर? और ममता बनर्जी क्या सोच रही हैं, अभिषेक बनर्जी क्या सोच रहे हैं, ये तो आपको पता होगा, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी आपको थोड़ा बहुत अंदाजा होगा। देखिए, अगर कोई भी राजनेता देश का ये सोचता है कि ममता बनर्जी को एक इरेजर से मिटा देंगे, तो ममता बनर्जी का जो आंदोलन का इतिहास है, उनकी जो राजनीति का काबिलियत है, उसका सम्मान तो देश के प्रधानमंत्री भी करते हैं। तो मेरा व्यक्तिगत मानना है कि ममता जी जब तक खड़ी हैं तब तक तृणमूल कांग्रेस का अस्तित्व है। बाकी उनके आसपास जो भी आज के डेट में खड़े हैं उनका कोई वैल्यू नहीं है, कोई भी नहीं। क्योंकि ये सच्चाई है कि जब हम वोट मांगने जाते थे लोगों से, वो 2011 हो, 14 हो, 16 हो, 19 हो, 21 हो, 24 हो, हम यही कहते थे कि वोट आप ममता दीदी को दीजिए। आज भी बंगाल में इस माहौल में भी 41% वोट ममता दीदी को मिला है। 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों का वोट तृणमूल कांग्रेस को मिला है। पर ये असली बात यह है कि वो तृणमूल को नहीं मिला है, वो ममता बनर्जी को मिला है। तो जब तक वो खड़ी है, तृणमूल का अस्तित्व है, बाकी किसी का अस्तित्व है नहीं। तो फिर वही बात हो जाएगी ना सर कि आगे वो जो सांसद गए हैं वो वापस भी तो जा सकते हैं, टीएमसी उनके पास जा सकती है। देखिए, राजनीति, देश की राजनीति अभी ऐसी हो गई है, क्योंकि आज मेरे ऊपर राजनीति का कोई रंग नहीं है और पार्टी लाइन का वो दबाव नहीं है, जंजीर बंधे हुए नहीं है मेरे ऊपर, तो मैं खुल के बात कर सकता हूं आपसे। देखिए, हम लोग जब बचपन में राजनीति शुरू किया था, तब हम लोग ऐसे कुछ बातें सुनते थे, नीति, नैतिकता,
आदर्श, लॉयल्टी, ये सब बातें। पर अभी देश की राजनीति में इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। देश की राजनीति में अभी सिर्फ एक ही मतलब है कि लंबे समय तक कोई आपका दुश्मन नहीं है, लंबे समय तक कोई भी आपका दोस्त नहीं है। जो भी है वो राजनीति है। तो राजनीति में कौन कल कहां जाएगा आप कुछ नहीं बोल सकते। बंगाल की राजनीति स्पेसिफिकली तो एक वेब सीरीज से भी ज्यादा रोमांचक हो गया कि अगले पल क्या होगा किसी को नहीं पता, कौन जाएगा कौन आएगा तो ये किसी को नहीं पता। बट तृणमूल कांग्रेस को अभी वापस खड़ा होना ये बहुत बहुत मुश्किल चीज है, क्योंकि ममता दीदी फाइटर है, वो डिग के खड़ी है। पर ये भी आपको समझना पड़ेगा कि ममता दीदी का उम्र भी तो 72 है। एक शी इज नॉट, जब वो लेफ्ट के खिलाफ लड़ती थी शी वॉज 35, 36, 37। आज शी 70+। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भगवान उनको लंबी आयु दे, वो स्वस्थ रहे, 100 साल तक, 100 साल से भी ज्यादा वो जिए। क्योंकि देश की राजनीति में वो हार गई हैं, उनका पार्टी खत्म हो रहा है, सब ठीक है। पर ममता बनर्जी देश की राजनीति में एक ऐसा चरित्र है जो हमेशा रहेगा, जिंदा रहेगा। उनकी बातें कोई मिटा नहीं क्यों सकता। चलेगा? मेरा सवाल फिर वहीं आता है कि आपने ये कहा कि ठीक है ममता बनर्जी एक लीडर है, फाइटर है, जमीन से उठ के आई, आप इतनी तारीफ भी कर रहे हैं, तो फिर जो विधायक हैं 60 से ज्यादा विधायक और ये 20-22 सांसद जो है, ये क्यों चले गए सर? एक व्यक्ति क्या के इसके लिए, पीछे कोई वजह है? सच सच बताइए आज। एक व्यक्ति के लिए जिसका नाम है अभिषेक बनर्जी। मैं ममता बनर्जी के खिलाफ कभी टिप्पणी नहीं किया है, ना कभी मैं करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है मेरा योग्यता नहीं है उनके खिलाफ टिप्पणी करने का। पर मैं इतना बोलूंगा कि अगर ममता दीदी को एक जिम्मेदारी लेनी है इस पूरे हार का, तो उनका एक ही जिम्मेदारी है कि उन्होंने एक व्यक्ति जिसका योग्यता नहीं है उसको प्रतिष्ठित करने के लिए धृतराष्ट्र की तरह उन्होंने अपनी आंख बंद कर ली थी। और इस एक व्यक्ति ने हेट कल्चर, हिटलरी कल्चर, पूरा पार्टी को ट्रांजैक्शनल बना दिया। सिर्फ पैसा 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 ये आ गया था, और ना सांसद का इज्जत, ना विधायक का इज्जत, ना प्रवक्ताओं का इज्जत, ना पार्टी का कोई किसी का बात सुनना। आप एसी घर में बैठ के रिमोट कंट्रोल में पार्टी चलाना। पूरी पार्टी को, बहुत कारण है कि ये पार्टी खत्म हो रही है या खत्म हो गई है, पर अगर आप रिजू दत्ता की बात सुनेंगे या सांसद या विधायक की बात सुनेंगे, सब कहेगा कि हम लोग पार्टी छोड़ रहे हैं अभिषेक बनर्जी की वजह से। और आज भी अगर अभिषेक बनर्जी को ममता बनर्जी जी साइड कर देते हैं तो शायद कुछ लोग वापस भी आ सकते हैं। बट वही कहावत है ना, ब्लड इज थिकर देन वाटर, और दीदी अभिषेक जी के बाहर कुछ देख नहीं पा रहे हैं। और ये व्यक्ति आज भी अपने दंभ में, अपने अहंकार में चल रहा है। पार्टी के नेता अरेस्ट हो रहे हैं, बैंक अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं, और वो अभी भी चार्टर्ड प्लेन में दिल्ली जा रहे हैं। ये तो रवैया है उनका। आप खुद जर्नलिस्ट हैं, आप बाकी जर्नलिस्ट से बात कीजिए। जब ये स्पीकर से मिलने गए थे मेरे, तो सारे दिल्ली के जर्नलिस्ट से मेरा बात होता है, उन्होंने कहा अभी भी वो अहंकार में चल रहे हैं, युवराज है वो। अरे युवराज कहाँ का युवराज? आपके बुआ रानी माँ थे, इसलिए आपको युवराज का टैग मिला था। अभी ना शासन है, ना हवेली है, ना प्रजा है। किस बात का घमंड, किस बात का घमंड? बल नहीं गया। अरे रस्सी जल के बिखर गई है, फिर भी अकड़ नहीं गया है। लोगों, देखिए आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि ये जो रिजल्ट आया, ये तो जनता का मतदान है, जनता का राय है। अगर आप इसको नहीं मानते हो, अगर आप इस हार को नहीं मानते हो, तो 2011 से लेके 2026 तक आपका हर जीत फिर बेकार हो जाता है, क्योंकि वो भी तो जनता की राय थी। आप तो जीते इतनी बार। तो सर अब क्या होने वाला है? आपने कहा कि संसद में वो सांसद खड़े होंगे और वो क्लेम करेंगे कि हम एनसीपीआई नहीं, हम तृणमूल हैं ओरिजिनल, जो एनसीपीआई में मर्ज हुए, या फिर वो खुद को तृणमूल ही बताएंगे? देखिए वो तो अभी एनसीपी से मर्ज हुए क्योंकि ये टेक्निकलिटी है, नहीं तो आप एंटी डिफेक्शन लॉ में आके आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। बट ये दावा रखा जाएगा क्योंकि वो अभी बैठेंगे अलग, वो अभी अलग बैठेंगे, तृणमूल कांग्रेस से अलग बैठेंगे, और वो अलग होगा। उनका सिटिंग अरेंजमेंट शायद ट्रेजरी बेंचेस के तरफ होगा। तो वो खड़े होकर यही बोलेंगे कि अगर आप तृणमूल कांग्रेस की बात करें, भले ही हम एनसीपीआई में हैं, पर अगर आप तृणमूल कांग्रेस की बात करें तो 29 में से तो 22 हमारे तरफ है। तो वो लोग कैसे खुद को तृणमूल कांग्रेस कह रहा है? अब समझिए इस चीज को। और उसके बाद वो दावा करेंगे कि हमें सिंबल दिया जाए, वो महाराष्ट्र मॉडल है, शिवसेना मॉडल, हमें बैंक बैलेंस दिए जाए। पर ये तो इसका मतलब सॉल्यूशन संसद में नहीं हो सकता। ये फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा, ये लंबा खींचेगा।
बट ये तो चीजें यानी वो होने जो वाली सिंबल है, टीएमसी का ओरिजिनल सिंबल है और टीएमसी का नाम, वो फ्रीज होगा एक तरह से, दोनों गुट को है एक एक नया तरह से। सिंबल और नया नाम मिलेगा। अब देखिए ना हालत, तृणमूल के जो बागी विधायक हैं, उन 10 विधायकों ने विधाननगर पुलिस स्टेशन में एक साइबर एफआईआर किया था कि टीएमसी का ये जो अकाउंट है एचडीएफसी बैंक में, सेंट्रल प्लाजा ब्रांच में, इस हम्म। यहां पर पैसे का कुछ गड़बड़ी है। तो हम्म। कल आप देखिए तृणमूल कांग्रेस के एचडीएफसी के 3 बैंक अकाउंट्स का डेबिट फ्रीज हो गया, जिसमें करीब 440 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं। हम्म। तो अभी आने वाले दिन में ये सब होगा, और ये सारे मामले जब डेबिट अकाउंट फ्रीज हो गया, अभी तृणमूल कांग्रेस भी कोर्ट जाएगी कि अनफ्रीज करो, ये सारा मामला अब सुप्रीम कोर्ट चलेगा और ये लंबा चलेगा, ये एक दिन में सॉल्व नहीं होगा। ये जो गुट बन गया, ये जो गांठें पड़ गई है ना, ये सुप्रीम कोर्ट में लंबा चलने वाला। एक सवाल आपसे रिजू जाप्ती की, ये कि जो विधायक हैं अलग हुए ऋतुव्रत बनर्जी के साथ में, जो अब अपने आप को असली टीएमसी बताते हैं, वो और सांसद क्या एक ही हैं, या अब फिलहाल के लिए अब टेक्निकलिटी दिखाने के लिए अलग अलग है? दिल से अगर पूछेंगे, फोन पे बात, फेस टाइम कॉल के हिसाब से अगर पूछेंगे तो सारे एक है, पर हम्म। जो टेक्निकलिटीज है, जो लीगैलिटीज लॉ है, है कानून से बचने के लिए। अभी अभी ये पूरे सांसद तो एनसीपी में जा नहीं सकते। आप हम्म। समझिए, मतलब विधायक हम्म। नहीं जा सकते, तो हम्म। अलग, मतलब इसमें इट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल एंड टेक्निकल सिचुएशन। तो इसलिए अगर आप देखेंगे तो 20 सांसद अभी एनसीपीआई में हैं, वहां पर 2 जुड़ सकते हैं, और विधायक जो हैं वो अलग गुट है, वो खुद को नया तृणमूल, असली तृणमूल बोल रहे हैं, नया नहीं असली तृणमूल बोल रहे हैं, जो ऋतुव्रतो जी के साथ है। बाकी ये सारे ममता, अगर मैं नया एक नाम दूं तो ममता जी के साथ जो 8 सांसद है और 12-13 विधायक हैं, अगर हम इसको ममता कांग्रेस पकड़ ले, तो हम्म। ममता कांग्रेस के छोड़ के बाकी जो गुट बने हैं, ये लोग सब खुद को असली तृणमूल बोलने के लिए तैयार हैं। बाकी इसीलिए मैं बोल रहा हूं ना, ये पूरा एक खिचड़ी बन गया है, जिसका ये बन जाए। तो सोल्यूशन सिर्फ आप किस पूरे तरफ हैं बीएसपी। सर? आप इस मैं समय मैं मैं या अभी बाहर आपसे से मैं पॉलिटिकल कमेंट्री देख एनालिस्ट कर रहे हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, क्या है सर? मैं तो अभी पहली बात बहुत खुश हूं, क्योंकि क्योंकि बहुत दिन के बाद मैं आम नागरिक बन गया हूं। मेरे हम्म। ऊपर ना कोई प्रभाव है, ना कोई जंजीरें हैं, ना कोई पार्टी लाइन है। पर राजनीति का लड़का हूं, राजनीति तो करूंगा, क्योंकि मैं फर्स्ट जनरेशन पॉलिटिशियन हूं। हम्म। मेरे नेता, मेरे मम्मी पापा कोई नेता मंत्री नहीं है कि उनके रिकमेंडेशन की, उनके वजह से मुझे कुछ मिला है। बहुत घिस घिस के यहां तक पहुंचा हूं। अब उसके बाद अभी मैं राजनीतिक विश्लेषक का काम कर रहा हूं। आपके जैसे बड़े बड़े जितने भी वरिष्ठ जर्नलिस्ट है, वो मेरा पॉडकास्ट ले रहे हैं या बाइट ले रहे हैं, हम्म। ये तो मेरी किस्मत है। बाकी अरे नहीं, आगे आप आपकी बोली में बातें सच हो रही हैं, इसीलिए आपके पास आ रहे हैं लोग, आपको नहीं, ज्यादा अंदर बाकी का पता है। नहीं, बाकी तो हम आगे राजनीति करेंगे। अब हम्म। राजनीति जब करेंगे, तृणमूल कांग्रेस तो नहीं करेंगे, क्योंकि अच्छा, तो एक बात बताइए, एक सिंपल सा हाँ सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर हाँ। ममता बनर्जी ये कहती हैं कि मैं अभिषेक बनर्जी को पार्टी से हटाती हूँ, बेदखल करती हूँ, और वो कोई नहीं, वो नहीं आएंगे, तो आपको लगता है कि जो लोग अलग हुए हैं, चाहे सांसद हो, विधायक हो, काउंसलर्स हो, वो वापस आ सकते हैं और ममता बनर्जी को एक्सेप्ट करेंगे? आपको लगता है ऐसा कुछ हो सकता है मम और ममता बनर्जी ऐसा कर सकती हैं? टेक्निकल लीगल पॉइंट से मैं बोलूंगा नहीं, बट अगर हम्म। ममता दीदी ये डिक्लेयर करते हैं कि मैं अभिषेक बैनर्जी को तृणमूल से निकाल देता हूं और उसको मैं नहीं लूंगा, तुम लोग मेरे साथ वापस आओ, मैं आपको ये वादा करके कह सकता हूं कि बहुत सांसद, बहुत विधायकों का, बहुत बड़े संख्या का सांसद और विधायकों का दिल में परिवर्तन होगा। आगे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे वो अलग बात है, पर दिल परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि सबने, जितने भी लोग तृणमूल कांग्रेस किया है, वो सब तृणमूल कांग्रेस किया है ममता बनर्जी को देख के। जैसे भाजपा का एक आदर्श है, लेफ्ट हम्म। फ्रंट का भी एक आदर्श है, हम्म। कांग्रेस का भी एक आदर्श है। तृणमूल कांग्रेस का कोई आदर्श नहीं था, तृणमूल कांग्रेस का आदर्श मतलब ममता बनर्जी है। तो एवरीबडी, वेदर इट इज रिजू दत्ता, वेदर इट इज सुदीप बंदोपाध्याय, वेदर इट इज ऋतुव्रत बंदोपाध्याय, और वेदर इट इज अभिषेक बैनर्जी, वी were all part of Trinamool Congress because of Mamata Banerjee. Looking at Mamata Banerjee was the ideology of Trinamool Congress. तो अगर, और सब अभी 2/3 पार्टी अभिषेक बैनर्जी से नफरत करती है, जो उनको छोड़ के चली गई।
तो ये नफरत जिस जिस वजह से नफरत पैदा हुआ है, वो वजह अगर खत्म हो जाता है तो बहुतों का हृदय परिवर्तन होगा। ये तो साफ बात आपको है। लगता है ऐसा ऐसा ममता बनर्जी कर सकती हैं? आप लोगों ने इतना करीब से ममता जी को कर देखा है। ममता जी इतनी बड़ी पॉलिटिकल लीडर है, अगर करना होता तो अभी तक कर देती। करना होता तो अभी तक कर देती। नहीं किया मतलब यानी नहीं छोड़ेंगे वो अभिषेक बनर्जी। पार्टी पर परिवार भारी पड़ा सर। हाँ, ये तो पूरे देश में हर जगह देखने को मिल रहा है कि परिवार ही पार्टी पे भारी पड़ रहा है। क्या आपको लगता है कि अगर अगर अभिषेक बनर्जी अगर खुद से ये कहें कि चलो मैं गलती करता हूं, मैं हट रहा हूं, अब तब भी ऐसा हो सकता है? ऐसा करें, ऐसा संभावना बहुत दूर का खेल लग रहा है, लेकिन अगर ऐसा करते हैं तो क्या होगा प्रोबेबिलिटी? आप आपको एक बात बताऊं, मतलब ये आपने एक अद्भुत सी बात कह दी। हम्म। क्योंकि कल 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 शाम हम्म। को 4:30-5 बजे के करीब ममता दीदी के साथ जो अभी सांसद खड़े हैं, उनके साथ हम्म। भी तो इतना साल से मेरा रिश्ता था, आज भी रिश्ता है। तो उनमें हम्म। से किसी एक के साथ मेरा बात हो रहा था। और हम्म। आप विश्वास नहीं करोगे, जो बात अभी आपने कही यही बात मैंने कही। और हम्म। उन्होंने बोला हाँ ये अभिषेक को करना चाहिए और इससे फायदा ही होगा, पर वो करेगा नहीं। जो आज भी ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के साथ खड़ा है, ऐसा एक सांसद की बात कर रहा हूं मैं। हम्म। बोला ये उसको करना चाहिए पर वो करेगा नहीं। क्या आपको लगता है शुभेंदु अधिकारी भी अभिषेक बनर्जी की वजह से बीजेपी में गए और आज बीजेपी ने उन्हें सीएम बनाया, उनकी मेहनत और उनके काम को देखते हुए? जब 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 हम तृणमूल कांग्रेस का मतलब पॉलिटिक्स में जब ज्वाइन किया, क्योंकि देखिए मेरा पढ़ाई लिखाई तो बाहर हुआ। आई डिड माई हम्म। मास्टर्स एंड माई पीएचडी फ्रॉम इंग्लैंड, फ्रॉम मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी। तो मैंने कभी छात्र राजनीति नहीं किया। तो देखिए। मैंने शुरू किया यूथ राजनीति से। हम्म। तो मैंने और मेरी जिंदगी का पहला पॉलिटिकल पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, और आज की हम्म। डेट तक मेरा आखिरी पॉलिटिकल पार्टी भी तृणमूल कांग्रेस है। आगे पता हम्म। नहीं कौन मौका देगा काम करने का। तो इस जगह पे जब मैंने शुरू किया था तो हमारा तृणमूल के यूथ प्रेसिडेंट थे शुभेंदु अधिकारी जी। तब अभिषेक बैनर्जी पॉलिटिक्स में ही नहीं थे। हम्म। उसके बाद वो तो आ गए पैराशूट से। हम्म। पैराशूट से आके उनको पहले उन्होंने बनाए युवा तृणमूल कांग्रेस, जो एक अलग फैक्शन था। उसके बाद हम्म। दीदी ने उनको शुभेंदु जी को हटा के अभिषेक बैनर्जी जी को बना दिया। ये पहले उनका अपमान था शुभेंदु अधिकारी जी का। उसके बाद मैं व्यक्तिगत तौर पे ये जानता हूं कि कितना अपमान करके, कितना बेइज्जत करके शुभेंदु अधिकारी जी को इस पार्टी से निकाला गया। और शुभेंदु अधिकारी शेर का बच्चा है। वो पार्टी का सब पोस्ट उस टाइम जब तृणमूल पीक में था सब छोड़ के वो बीजेपी ज्वाइन किया, जब बीजेपी का कुछ अस्तित्व नहीं था बंगाल में। बिल्कुल। ज्वाइन किया। ज्वाइन करके ममता दीदी को नंदीग्राम से हराया, उनके घर भिवानीपुर से हराया। पूरे बीजेपी भाजपा बंगाल के बीजेपी कार्यकर्ता को लड़ना सिखाया और आज वो बंगाल के मुख्यमंत्री। ये तो उनका दम है, उनका हैसियत है, उन्होंने करके दिखाया। बिकॉज शुभेंदु अधिकारी इज अ प्रोडक्ट, प्योर प्रोडक्ट ऑफ बंगाल पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स। क्योंकि उन्होंने अपना राजनीति एकदम लोअर लेवल छात्र से शुरू किया और आज वो मुख्यमंत्री बने। अभिषेक बैनर्जी हैज नेवर डन छात्र पॉलिटिक्स, ही हैज नेवर डन यूथ पॉलिटिक्स। ही वाज डायरेक्टली मेड द यूथ प्रेसिडेंट। उसके वो बाद नेपोटिज्म की पॉलिटिक्स है। ही इज अ प्रोडक्ट ऑफ नेपोटिज्म। और उनको 2 साल यूथ प्रेसिडेंट नहीं हुए, उनको एमपी का टिकट मिल गया। अब समझिए, अब समझिए इस चीज को। मैं जितना, मैं देखिए मैं बहुत छोटा आदमी हूं, पर पॉलिटिक्स मैं उनसे ज्यादा जानता हूं, क्योंकि मैंने बिल्कुल। लो लेवल से घिस के ऊपर आया हूं। वो तो अपने बुआ के लिए डायरेक्ट एमपी बन गए। तो इसमें शुभेंदु अधिकारी और अभिषेक बैनर्जी में जमीन आसमान का फर्क है, कोई कंपैरिजन नहीं होता पॉलिटिकल एक्यूमेन को लेके, पॉलिटिकल स्टैचर को लेके। ममता बनर्जी के बाद अगर बंगाल का मतलब देखिए, अगर बंगाल का इतिहास लिखा जाएगा तो विधान चंद्र राय से शुरू करके ज्योति बासु, ममता बनर्जी, और उसके बाद अगर कोई लीडर का नाम लिखा जाएगा वो शुभेंदु अधिकारी। अभिषेक बैनर्जी का नाम भी कोई याद नहीं रखेगा 5 साल बाद। अब मिला लीजिएगा मेरे से। एक आखिरी में आपसे सवाल पूछना है कि सर हाँ आपको हाँ। क्या लगता है ममता बनर्जी क्या करेंगी, उनका क्या होगा? और क्या जो उनकी टीएमसी है, जो ममता बनर्जी के साथ लोग हैं और इंडिया अलायंस में गए थे, और जो बातें आ रही हैं कांग्रेस में मर्जी, ऐसा हो सकता है? देखिए मुझे जितना कुछ जगहों से पता है, शायद कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस के साथ एक अलायंस करेगी 2029 के चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले। अब वो कब करेगी, 26 को करेगी, 27 को करेगी, 28 को करेगी, ये सिर्फ कांग्रेस को पता है। क्योंकि बॉल अभी कांग्रेस के कोर्ट में है, तृणमूल के हाथ में कुछ क्षमता अभी है नहीं। पहला बात। दूसरा बात, तृणमूल कांग्रेस पार्टी अभी साइन बोर्ड बन चुकी है और
तृणमूल कांग्रेस पार्टी और अभिषेक बैनर्जी और तृणमूल के लोअर लेवल नेता जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, जिन्होंने लोगों के ऊपर अत्याचार किया, इनके ऊपर बंगाल के लोगों का इतना गुस्सा है ना, घूम के खड़ा होना बहुत मुश्किल है। पर अगर तृणमूल कांग्रेस घूम के खड़ी होती है तो वो श्रेय भी सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी को जाएगा। पर मैं वही बोल रहा हूं, ये बहुत मुश्किल होगा सिर्फ एक ही कारण की वजह से, क्योंकि उम्र अभी उनके साथ नहीं है। बाकी लेकिन वो तो ममता बनर्जी फाइटर क्या है। करेंगी सर? इमोशनली तो वो टूट गई होंगी सब कुछ देख के पिछले 1-2 महीने में। मुझे जितना पता है वो टूटी नहीं है, वो और गुस्से में आ गई है कि मैं बीजेपी को खत्म करके छोड़ूंगा। उनको लग रहा है कि वो अपने भतीजे को फिर से देखिए, इस्टेब्लिश करके पार्टी देके ही ना जाएंगे। भर्ती भतीजे को एस्टेब्लिश करना शायद अभी उनके दिमाग में नहीं है। हम्म। बट आपको एक चीज समझना पड़ेगा, उनका डीएनए में है लड़ाई। फाइट करना। ममता बनर्जी ऐसी नेत्री है ना, आप उनसे प्यार से चांद मांग लो, वो आपको चांद दे देगी। पर ममता बनर्जी को अगर आप दीवार पे टेक दो ना, तो वो मर जाएगी, सर नहीं झुकाएगी। तो वो आपको, हर इंसान का एक डीएनए होता है, ममता बनर्जी को आप झुका नहीं सकते। तो वो लड़ेंगी, बट कितना लड़ पाएंगी वो, उस पे ऊपर मेरा मैं बहुत मैं मैं संदेह है। इसमें एक छोटी सी, जैसे आपने कहा ना, उनको बुरा तो लगा होगा ना, जब वो सीएम रहती थी, लोग उनके आगे पीछे घूमते थे, वो मंदिर गई तो कोई रुकने को भी तैयार नहीं था, उनको नमस्ते तक बोल नहीं रहा था। ऐसे में ममता बनर्जी को आपको लगता है कि वो फाइट बैक करने के इसमें होंगी? और जिस तरह की पार्टी के लोग गए हैं, वो तो करीबी करीबी हुआ करते थे, सुदीप बंदोपाध्याय हो गए, बाकी लोग, सायनी घोष, ये सारे लोग जो उनके करीबी माने जाते थे वो सब चले गए। तो अंदर से एक आदमी टूट जाता है ना, थोड़ा सा डिप्रेशन नहीं, में आ चला देखिए जाता है। देखिए देखिए, वो सब तो है ही। देखिए, हम सब इंसान है, वी आर ऑल मेड ऑफ फ्लैश एंड बोन्स, ऐसा तो बात नहीं है। पर आपको ये भी एक चीज समझना पड़ेगा कि ममता बनर्जी ने अगर 15 साल पावर एंजॉय किया है, जो आप बोल रहे हैं, हम्म। कॉन्वॉय, गाड़ी, ये वो फलाना, तो ममता बनर्जी का पैर जमीन पे था, अभिषेक बनर्जी का पैर चार्टर्ड फ्लाइट में था, ममता बनर्जी का पैर जमीन में था। ममता बनर्जी को जेड कैटेगरी ब्लू बुक मिलता था, पर अगर कभी भी आप उनका कॉन्वॉय देख लेंगे तो उसमें उस जेड कैटेगरी का कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि उस कॉन्वॉय का पहला गाड़ी ममता दीदी का था। तो सिक्योरिटी का क्या मतलब हुआ? और एक चीज, अगर वो 15 साल पावर में रही है ना, तो उनके 50 साल की जिंदगी में 35 साल वो विपक्ष में रही है। तो उन्होंने 35 साल विपक्ष किया है, तो उनके लिए ये कुछ नया नहीं हो रहा है। अभिषेक बनर्जी के लिए ये बहुत नया चीज है, क्योंकि उन्होंने तो कभी विपक्ष देखा ही नहीं, उन्होंने तो सिर्फ सत्ता ही देखा है। ममता बनर्जी को, मैं आप फिर से बोल रहा हूं, उतना इफेक्ट नहीं हो रहा है, वो अभी भी लड़ने का सोच रहे हैं। दिक्कत हो रहा है अभिषेक बनर्जी जी को, क्योंकि उन्होंने तो विपक्ष कभी देखा नहीं है, उन्होंने तो हाँ, सिर्फ उनको तो ट्रेनिंग। अंडे भी मारे लोगों ने, पत्थर भी बस मारे, हाँ हाँ। और चोर चोर कह आपने रहे हैं। आप एक चीज देखा है, किसी ने ममता जी को ऊपर अंडे फेंके? नहीं। पहली बार जब वो हाईकोर्ट में गए तो कुछ सजाया विरोध हुआ, हुआ मैं थोड़ा नाम सा। नहीं, हाँ। नहीं नहीं, वो सजाया हुआ था, कुछ चोट चोट स्लोगन हुआ। दूसरा बार जब वो कोर्ट गए, दूसरी बार, अभी कुछ ही दिनों पहले गए, तब कोई स्लोगन हुआ? तृणमूल कांग्रेस का आगे का रास्ता बहुत मुश्किल है। अगर वापस से खड़े हो सकते हैं तो वो ममता दीदी के हाथ से ही होगा, बाकी उनके साथ तो और कोई है नहीं। क्योंकि जब मैं आपके साथ अभी बात कर रहा हूं, तो तृणमूल कांग्रेस के 7 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो मेयर है, उनमें 4 ने इस्तीफा दे दिया है। और अभी खबर आया कि तृणमूल कांग्रेस के जो माइनॉरिटी प्रेसिडेंट थे पूरे बंगाल के, उन्होंने भी अपना पद से इस्तीफा दे दिया। कुछ दिन पहले तृणमूल कांग्रेस ने, 2-3 दिन पहले, अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रेसिडेंट्स का नाम निकाले थे, उनमें से 4 प्रेसिडेंट ने पार्टी छोड़ दी। तो ये माहौल है, अभी हालत बहुत खराब है। और जब तक अभिषेक बनर्जी तृणमूल कांग्रेस में है, कोई तृणमूल कांग्रेस नहीं करेगा। तो मैं आपकी अगर बातों को मोटा मोटा समझूं तो सर, ये जो मई में हार हुई है 15 साल बाद, और अब जो जून में पार्टी की हालत हुई है, तो मई में चुनाव हारे और जून में पार्टी, इसके लिए सिर्फ आप अभिषेक बनर्जी को ही जिम्मेदार मानते हैं? नहीं, कई सारे कारण हैं। भ्रष्टाचार, महिलाओं के साथ अपमान करना, महिलाओं के साथ अत्याचार करना, इत्यादि इत्यादि बहुत कारण है। पर उस पे एक मूल कारण यह है कि जिस कारण की वजह से विधायक, सांसद और मेरे जैसे पार्टी के कर्मी भी पार्टी छोड़ रहे हैं, वो है अभिषेक बनर्जी, इसमें कोई दो राह नहीं। और उनको हटा दिया जाए तो आप फिर एक बार शायद सोच सकते हैं ममता बनर्जी के साथ जाना, शायद। हर हर कोई एक बार शायद सोच सकता है, या हृदय परिवर्तन हो सकता है, बट वो होगा नहीं, क्योंकि वो होना होता तो दीदी अब तक वो सिद्धांत ले लेती। पर वो कहते हैं ना इंग्लिश में, ब्लड इज थिकर देन वाटर। अभी आप एक चीज देखिए, पूरा देश में एक ट्रेंड चल रहा है, देश की जनता परिवारवाद को रिजेक्ट कर रही है, और ये तो पूरा देश में चल रहा है, ये तो कोई बनी बनाई बातें नहीं है।
तो अभी देखिए आगे क्या होता है। तृणमूल का रास्ता बहुत खराब है आगे। और रिजु दत्ता का रास्ता क्या होगा? क्या वो ऋतुव्रत बनर्जी के साथ जाएंगे? क्या होगा? पॉलिटिकल लड़का हूं, बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुंचा हूं, पॉलिटिक्स करूंगा आगे। मेरे ऊपर तो कुछ निर्भर नहीं करता है। बहुत लोग अभी बहुत पार्टीज में फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, एप्लीकेशंस भेज रहे हैं, पर बात यह है कि कोई भी बड़ी पार्टी हो, वो किसको लेंगे या नहीं लेंगे, वो उनके उस पार्टी के सिद्धांत पर निर्भर करता है। अगर कोई भी नेशनल पार्टी को ये लगता है कि रिजू दत्ता का कोई वैल्यू एडिशन होगा उनकी पार्टी में, रिजू दत्ता को काम करने का मौका दिया जाना चाहिए, तो रिजू दत्ता तो देश के लिए और जनता के लिए काम करना चाहती है। अब जो मौका देगा तब उस पर विचार करेंगे। अभी तो फिलहाल मेरे पास कोई जॉब ऑफर भी नहीं है और मैंने ना कहीं पे एप्लीकेशन भी डाला है। तो अभी मैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे हूँ, अपना वीडियो कर रहा हूँ, आपके जैसे वरिष्ठ पत्रकार मेरे को बुलाते हैं पॉडकास्ट में, वो कर रहा हूँ, और बाकी फोनोज बाइट्स नेशनल शो डिबेट्स ये कर रहा हूँ। अभी ऐसे देखते हैं क्या होता है आने वाले दिन। तो रिजु दत्ता का क्या होगा आगे रिजु जी बता देंगे हमें, लेकिन फिलहाल रिजु जी वो हैं जिन्होंने सबसे पहले टीएमसी में जो कुछ हो रहा था उसके खिलाफ वीडियो बनाया, सामने आए और उसके बाद जो कुछ कहा वो हुआ। और उनका ये मानना है कि बहुत सारी वजह है टीएमसी के पतन के लिए, लेकिन सबसे बड़ी एक वजह है अभिषेक बनर्जी और उनका स्टाइल ऑफ वर्किंग। अगर वो उसको बदल देते हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता, तो पार्टी से अगर बाहर जाए तो कुछ लोग हो सकता है संभवतः वो ममता बनर्जी के पास वापस आए, लेकिन ऐसा होता हुआ भी उन्हें नजर नहीं आ रहा। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना वक्त दिया, और ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।